एक लड़का था, राजू, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, पर जेब हमेशा खाली रहती थी। वो सितारों को छूना चाहता था, मगर हकीकत में जमीन से भी जुड़ा नहीं रह पाता था। जिस छोटे से गांव में वो रहता था, वहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। लेकिन राजू के लिए वो उम्मीद की किरण हमेशा धुंधली सी रहती। वो एक मामूली लकड़हारा था। उसकी दुनिया जंगल की हरियाली और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी तक ही सिमटी हुई थी। हर रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे पेट भरना, बस यही थी उसकी जिंदगी। राजू मेहनती तो बहुत था, पर उसे अपनी इस जिंदगी से कोई लगाव नहीं था। जब भी वो गांव के अमीर व्यापारी सेठ हरसुख राय की शानदार हवेली के पास से गुजरता, तो उसकी सांसें अटक जाती। वो हसरत भरी नजरों से देखता कि कैसे सेठ के बच्चे रेशमी कपड़े पहनते हैं, कैसे उनके घर से दिन रात लजीज पकवानों की खुशबू आती है। वो सोचता, क्या किस्मत है, कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, और एक मैं हूं जिसके नसीब में सिर्फ मेहनत और गरीबी लिखी है। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वो अमीर बनना चाहता था, इतना अमीर कि उसे कभी किसी चीज के लिए तरसना न पड़े। हाँ, गरीबी के बावजूद राजू का दिल बुरा नहीं था। अक्सर जब वो अपनी सूखी रोटी खाने बैठता और कोई भूखा जानवर पास आ जाता, तो अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे जरूर खिला देता। लेकिन कभी कभी अपनी गरीबी का दर्द उसे इस इंसानियत पर भी भारी लगता था। वो आसमान की ओर देखकर कहता, भगवान, बस एक मौका दे दे, सिर्फ एक, और मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसे क्या पता था कि उसकी ये दुआ बहुत जल्द पूरी होने वाली थी, पर एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते शाम ढल गई। आसमान में अचानक काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। राजू ने झट से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर की तरफ भागा, लेकिन तूफान बहुत तेज था। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रास्ता भटककर राजू खुद को जंगल के एक ऐसे अनजान हिस्से में मिला जहां वो पहले कभी नहीं आया था। ये एक वीरान और डरावनी जगह थी, जहां पुराने खंडहर थे जिन पर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। बारिश से बचने के लिए राजू एक पुरानी गुफा जैसी इमारत में घुस गया। अंदर सीलन की अजीब सी गंध भरी थी और चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट उसके डर को और बढ़ा रही थी। उसने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। कांपती हुई रोशनी में उसने देखा कि वो जगह किसी पुराने खजाने के तहखाने जैसी लग रही थी। तभी एक कोने में पड़ी चीज पर उसकी नजर गई। वो एक पुरानी पीतल की लालटेन थी। उसका डिजाइन बहुत अनोखा था, पर वो धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। राजू ने सोचा, लग तो खास रही है, अगर इसे अच्छे से साफ करके बाजार में बेचूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। बस यही सोचकर उसने उस भारी लालटेन को उठा लिया। जब बारिश थमी तो राजू लालटेन लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसने आग जलाई और पास बैठकर उसे घूरने लगा। चलो, आज तुम्हारी किस्मत चमकाते हैं, उसने खुद से कहा, और एक पुराने कपड़े से उस पर जमी धूल को रगड़ गड़कर साफ करने लगा। जैसे ही उसने कपड़े को लालटेन पर जोर से रगड़ा, एक अजीब घटना हुई। लालटेन से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकली, जिसने पल भर के लिए उसकी आंखों को अंधा कर दिया। राजू घबराकर पीछे हट गया। तभी उसकी नजर पास रखे एक सूखे पत्ते पर पड़ी। वो पत्ता अब पत्ता नहीं था, वो शुद्ध चमचमाते सोने का बन चुका था। राजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से सोने के उस पत्ते को उठाया। वो भारी था और असली सोने की तरह ठंडा। क्या ये सच था? उसने हिम्मत करके एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे धीरे से लालटेन से छुआ दिया। पलक झपकते ही वो पत्थर भी सोने का बन गया। राजू की आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जादू। उसे यकीन हो गया
कि उसके हाथ कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक जादुई लालटेन लगी है। एक ऐसी लालटेन जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती थी। उसके सारे सपने अब सच हो सकते थे। उस रात राजू अपनी झोपड़ी में सोने के उन 2 टुकड़ों को देखते हुए एक पल भी सो नहीं पाया। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शुरुआत में राजू बहुत होशियारी से काम ले रहा था। उसे डर था कि अगर किसी को इस लालटेन के बारे में पता चल गया तो सब कुछ छिन जाएगा। उसने इस राज को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखने का फैसला किया। अगले दिन वो सोने के टुकड़ों को लेकर पास के शहर गया, जहां उसे कोई नहीं जानता था। सुनार ने जब वो सोना देखा तो उसकी आंखें भी चौंधिया गई। उसने राजू को उसके बदले में ढेरों पैसे दिए। उन पैसों से राजू ने सबसे पहले पेट भरकर खाना खाया, नए कपड़े खरीदे और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। कुछ हफ्तों तक वो इसी तरह छोटी छोटी चीजों को सोने में बदलता और अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। उसने लकड़ियां काटने का काम छोड़ दिया था। अब उसकी सुबह आराम से होती और दिन सुकून से गुजरता। लेकिन इंसान की इच्छाएं भला कहाँ खत्म होती हैं? जो सुकून राजू को अपनी गरीबी मिटने से मिला था, वो जल्द ही और ज्यादा पाने की चाहत में बदल गया। अब उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी एक आंख नहीं भाती थी। उसे सेठ हरसुख राय जैसी एक शानदार हवेली चाहिए थी। उसने सोचा, जब मेरे पास दुनिया की हर चीज को सोने में बदलने की ताकत है, तो मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों सड़ूं? अब राजू ने बड़े पैमाने पर सोचना शुरू कर दिया। उसने हर रात बेकार चीजों, लकड़ी, पत्थर, पुराने बर्तन को सोने में बदलकर अपनी झोपड़ी के पीछे जमा करना शुरू कर दिया। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ ही महीनों में उसने इतना सोना जमा कर लिया कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने शहर से कारीगरों को बुलवाया और अपनी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली बनवानी शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे कि एक लकड़हारा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जब कोई पूछता तो वो बहाना बना देता कि उसे पुरखों का गड़ा हुआ खजाना मिला है। जैसे जैसे हवेली ऊंची होती गई, राजू का घमंड भी आसमान छूने लगा। वो अब गांव के पुराने दोस्तों से बात तक नहीं करता था। उन्हें गरीब और गवार समझता था। वो अपनी हवेली में अकेला रहता, अपने सोने के ढेर को बार बार गिनता, जो इंसान कभी एक रोटी भी बांटकर खाता था। अब किसी भिखारी को अपनी हवेली के पास भी नहीं आने देता था। उसे हर समय डर लगा रहता कि कोई उसकी लालटेन चुरा लेगा। उसकी हवेली सोने से भर गई थी, लेकिन उसका दिल खाली हो गया था। उसे अब किसी चीज में खुशी नहीं मिलती थी, बस और सोना चाहिए था। उसे लगने लगा कि ये लालटेन काफी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ छूने से चीजों को सोना बनाती है। वो चाहता था कि उसके पास असीमित शक्ति हो, ऐसी शक्ति जिससे वो जो चाहे, जब चाहे सोने का बना दे। यही जुनून उसे एक ऐसी गलती की ओर ले जा रहा था जो उसकी जिंदगी तबाह करने वाली थी। एक रात राजू अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में बैठा था। चारों ओर सोने के ढेर लगे थे, जिनकी चमक से कमरा जगमगा रहा था। लेकिन राजू के चेहरे पर बेचैनी थी। वो अपनी जादुई लालटेन को घूर रहा था और सोच रहा था, तुम सिर्फ छूने से चीजों को सोना बनाती हो। क्या तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती? मुझे और ताकत चाहिए। इसी गुस्से में उसने लालटेन को पागलों की तरह रगड़ना शुरू कर दिया। वो उसे साव नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी पूरी ताकत से घिस रहा था, जैसे उसके अंदर से कोई और बड़ा राज निकालना चाहता हो। अचानक लालटेन जोर जोर से कांपने लगी और उससे सुनहरा नहीं, बल्कि एक गहरा काला धुआं निकलने लगा, जो तूफान की तरह पूरे कमरे में फैल गया। राजू डरकर पीछे हट गया। वो काला धुआं धीरे धीरे एक साथ जमा होकर एक विशाल, डरावने आकार में बदलने लगा। देखते ही देखते राजू के सामने एक भीमकाय जिन्न खड़ा था। उसका शरीर धुएं का था, पर उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसकी मुस्कान में चालाकी भरी थी,
जिन की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। आखिरकार सदियों बाद मैं आजाद हुआ, और इसका श्रेय तुम्हें जाता है, ए लालची इंसान। राजू डर के मारे कांप रहा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? जिन हंसा, मैं इस लालटेन का असली मालिक हूं। सोना बनाना तो मेरा एक छोटा सा खेल है, जिससे मैं तुम जैसे लालची इंसानों को फंसाता हूं। तुम्हारे लालच की ताकत ने मेरी कैद को तोड़ दिया है। जिन ने आगे कहा, चूंकि तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दूंगा। जो चाहो मांग सकते हो। राजू की आंखों में डर की जगह फिर से लालच चमक उठा। 3 इच्छाएं। वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन जिन ने अपनी बात पूरी की। पर एक शर्त है। क्या शर्त? राजू ने पूछा। तुम जो भी इच्छा अपने लिए मांगोगे, जिन ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसी ही चीज तुमसे दोगुनी मात्रा में उस इंसान को भी मिलेगी जिससे तुम इस गांव में सबसे ज्यादा जलते हो। राजू का चेहरा उतर गया। वो गांव में सबसे ज्यादा सेठ हरसुख राय से जलता था। इसका मतलब वो जो भी मांगेगा, सेठ को उससे दोगुना मिलेगा। ये कैसा इनाम था? लेकिन उसके लालची दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि वायदा सिर्फ मेरा हो। उसने जिन की शर्त मान ली, ये सोचे बिना कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। राजू ने अपनी पहली इच्छा मांगी। मेरी इच्छा है कि मेरे पास दुनिया के सबसे कीमती हीरों से भरा एक संदूक आ जाए। पलक झपकते ही उसके सामने हीरों से लबालब भरा एक बड़ा सा संदूक आ गया। राजू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी खिड़की के बाहर शोरगुल होने लगा। उसने झांक कर देखा तो सेठ हरसुख राय के घर के सामने 2 विशाल संदूक रखे हुए थे, जो उसके संदूक से दोगुने बड़े थे। राजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी जीत भी उसे हार लगने लगी। गुस्से में उसने एक क्रूर योजना बनाई। उसने जिन से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसने सोचा कि ये बहुत चालाकी भरी चाल है। अगर उसकी एक आंख जाएगी तो शर्त के हिसाब से सेठ हरसुख राय की दोनों आंखें चली जाएंगी और वो अंधा हो जाएगा। जिन ने उसे देखा, जैसे उसकी मूर्खता पर तरस खा रहा हो। उसने कहा, जैसा तुम चाहो। अगले ही पल राजू की बाई आंख में एक तेज असहनीय दर्द हुआ और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक आंख सचमुच जा चुकी थी। वो दर्द में करहा रहा था, पर मन ही मन खुश था कि सेठ अब अंधा हो गया होगा। लेकिन तभी जिन की आवाज गूंजी, ऐ मूर्ख इंसान, शर्त यह नहीं थी कि तुम्हारे दुश्मन को दोगुना मिलेगा। शर्त यह थी कि जो तुम अपने लिए मांगोगे उसका असर दोगुना होगा। तुमने दूसरों के लिए नफरत पाली और नफरत लौटकर खुद को ही सबसे ज्यादा जलाती है। तुमने अपने दुश्मन के लिए एक आंख का अंधापन चाहा, इसलिए सजा के तौर पर तुमने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी है। ये सुनते ही राजू की दुनिया में घना अंधेरा छा गया। उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। वो पूरी तरह अंधा हो गया था। उसके चारों ओर सोने के ढेर थे, कीमती हीरे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सकता था। उसका लालच उसे एक ऐसे अंतहीन अंधेरे में ले आया था, जहां दौलत का कोई मतलब नहीं था। घने अंधेरे में डूबा राजू जमीन पर पड़ा रो रहा था। जिस दौलत के लिए उसने अपनी इंसानियत और अपनी आंखें गंवा दी थी, वो आज उसे मिट्टी का ढेर लग रही थी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वो छोटी सी झोपड़ी, मेहनत की रोटी और अपनी आंखों से दुनिया को देखने की खुशी। टूटकर उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ पुकारा, ऐ जिन्न, मेरी एक आखिरी इच्छा बाकी है। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? राजू सिसकते हुए बोल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना न हीरे, मेरी बस एक ही इच्छा है। सब कुछ वैसा ही कर दो जैसा इस लालटेन के मिलने से पहले था। मुझे मेरी गरीबी लौटा दो, मेरी झोपड़ी लौटा दो, बस मुझे मेरी आंखें लौटा दो। जिन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा,
तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ घूमने लगा। जब राजू ने आंखें खोली तो वो अपनी उसी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने बाहर झांका। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो देख सकता था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। न कोई महल था, न सोने का ढेर। वो फिर से वही गरीब लकड़हारा था। लेकिन आज उसे इस गरीबी में जो अमीरी महसूस हो रही थी, वो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। राजू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि लालच एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान से उसकी सबसे कीमती चीजें छीन लेता है। असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष और जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।